हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आज इस साल यानी कि 2023 में केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं। क्योंकि केदारनाथ की यात्रा दोस्तों एक बहुत ही टफ़ यात्रा है, क्योंकि इसमें क्या है कि ट्रैकिंग होती है, हर चीज़ होती है। क्यों और जैसे है ना, क्या होता है कि ट्रैकिंग भी होती है और वहाँ पे रुकने सारी चीज़, होटलों का हर चीज़ का अरेंजमेंट पहले से लेके चलना पड़ता है। दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने है ना क्या है कि केदारनाथ का ट्रिप किया था और उसमें मतलब हमें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। और ये क्योंकि हमें जो पहले पता होता तो कि हमें है ना उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे है ना आपको कई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों, इस साल जो अपने केदारनाथ का ट्रिप बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ वो अकेले ट्रिप बना रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ ट्रिप बना रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि अकेले ट्रिप बना रहे हैं तो वो किसी भी व्हीकल से या मतलब जैसे क्या है ट्रेन हो गई या बस हो गई, उससे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप है ना बस या ट्रेन से केदारनाथ का ट्रिप का वो बना रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से केवल है ना क्या होता है कि देहरादून तक या हरिद्वार तक आपकी बसें या ट्रेन जा सकती हैं। ट्रेन जा सकती हैं और वहाँ से आगे आपको है ना बस में या लोकल टैक्सी में ही सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से आपको हरिद्वार या तो वहाँ हरिद्वार जाना पड़ेगा ट्रेन से, और यहाँ देहरादून यहीं तक ट्रेनें जाएंगी आपकी। या आप हवाई जहाज़ से सफ़र करना चाहते हैं तो यहीं पर आपके वो हवाई जहाज़ तक यहीं तक आपको ड्रॉप करेंगे। इससे आगे मतलब कोई ना तो वो हवाई अड्डा है और ना ही मतलब यहाँ से आगे ट्रेनें जाएंगी, ट्रेनों के लिए कोई रूट है। दोस्तों यहाँ से आगे आपको है ना बसों और लोकल टैक्सी में सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रिप फैमिली के साथ बना रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप है ना अपनी खुद की है ना यहीं से जैसे होम से ही है ना अपनी टैक्सी करके जाएं पूरी, और वहाँ पे दर्शन करके वापस उसी टैक्सी में आएँ। क्योंकि कोई दिक्कत का सामना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ट्रैकिंग जो है वहाँ पे तो आपको बताया जाएगा कि 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता देंगे वो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग नहीं है, वो है लगभग 22 या 24 किलोमीटर की ट्रैकिंग। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है और उसमें है ना कोई नाप तो सन मेरे ख्याल से तो नहीं की गई है। क्योंकि है ना हम है ना चढ़ाई कर रहे थे तो 2 घंटे चढ़ लिए, 1 घंटा चढ़ लिए तो भी ऐसा लगता था कि 1 किलोमीटर ही पार नहीं हुआ है। जैसे हमें जो पता चला है हम उस बेस पे आपको बता रहे हैं कि वहाँ की जो चढ़ाई है लगभग 22-23 किलोमीटर की है। तो दोस्तों जो हम उम्र हैं, जैसे क्या है कि जो 30 या 35 साल से नीचे हैं तो वो तो उस चढ़ाई को आराम से कर लेंगे। लेकिन जो मतलब 30 या 35 साल से ऊपर हैं या 50 साल से ऊपर हैं वो दोस्तों उसको ट्रैकिंग को पैदल करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप है ना क्या होता है कि कई फैमिली होती हैं जो है ना पहले तो ये कहती हैं कि मतलब हाँ हम कर लेंगे, तो फिर बाद में है ना वही दिक्कत आती है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए है ना सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप है ना हेलीकॉप्टर बुक कर लें। क्योंकि अभी क्या है कि केदारनाथ की है ना ट्रिप के लिए अभी काफ़ी टाइम है, तो अभी बुकिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप है ना सबसे पहले तो क्या है कि एक रूम बुक करें वहाँ पे, जो केदारनाथ के ऊपर दर्शन करेंगे हम मंदिर के नज़दीक में या मंदिर के जैसे जो एरिया में जो होटल्स हैं वहाँ पे बुक करें। सबसे बेस्ट जैसे होता है जो नंदी कम्प्लेक्स रहता है वहाँ पे आप है ना ऑनलाइन भी है ना बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग इसलिए दोस्तों क्योंकि क्या होता है कि जो मई का महीना आएगा 2023 में, वहाँ से है ना हम सभी को पता है कि केदारनाथ की यात्राएं शुरू होती हैं मई के महीने में ही। लेकिन डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, तो मई के महीने में ये कंफर्म है कि मई के महीने में डेट आएगी। तो जैसी डेट आती है दोस्तों क्या होता है कि इस मौसम में ये एक पीक पॉइंट होता है केदारनाथ यात्रा के लिए। तो दोस्तों सभी लोग है ना इसी महीने में वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस महीने में वहाँ पर ना तो बरसात होती है ना कोई, मतलब एकदम परफेक्ट टाइम होता है देखा जाए तो सारी भीड़ है ना इसी महीने वहाँ पर उमड़ जाती है। और वहाँ पे है ना कि रहने की, रुकने की, खाने की सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर यहाँ से ट्रिप
प्लान कर रहे हैं तो अपनी है ना बुकिंग है ना पहले ही करके जाएं, जिससे क्या है कि वहाँ पे है ना आपको है ना दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दूसरा दोस्तों, आप है ना कोशिश कीजिए कि मतलब जो 50 से ऊपर हैं उन्हें है ना उनकी टिकट है ना यहीं से है ना बुक करवा दें हेलीकॉप्टर की, क्योंकि चढ़ने में क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है चढ़ने उतरने में, क्योंकि चढ़ाई है दोस्तों 14 घंटे की चढ़ाई है, लगभग 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए है ना अगर जो लोग हैं ना 50 साल से ऊपर हैं वो अपनी हेलीकॉप्टर की बुक करें। दोस्तों सस्ता महंगा ना देखें कि हेलीकॉप्टर आपके ना इससे ज़्यादा है ना वहाँ पे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि बताता हूँ मैं कैसे। क्योंकि क्या होता है कि आप आधी किलोमीटर की चढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन फिर आपको कोई दिक्कत होगी तो आपको है ना पिट्ठू खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पिट्ठू वहाँ पे कम से कम 8-10 हज़ार से कम तो लेते नहीं है एक साइड के, वन साइड के। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप है ना हेलीकॉप्टर की बुकिंग करके जाएं स्टार्टिंग में, क्योंकि ये प्रॉब्लम आने वाली है इनके लिए। और तीसरा तो जैसे अगर है ना आप है ना केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो, तो जैसे है ना आप मैंने बताया था कि आप अगर ट्रेन से जाएंगे तो आपको है ना हरिद्वार या देहरादून से आगे जाने के लिए, मतलब ट्रेन तो है ना हरिद्वार देहरादून तक ही जाएंगी, वहाँ से आगे जाने के लिए आपको बस या टैक्सी का प्रयोग करना पड़ेगा। आप हवाई जहाज़ से जाओगे तो यहीं पर आपको हवाई अड्डा है, जहीं पे लैंड होगा वो हवाई, और आपको यहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, और फिर वहाँ से आगे लोकल टैक्सी या बस में सफ़र करना पड़ेगा। और अगर आप है ना अपनी खुद की व्हीकल या फैमिली में टूर पे जाते हो केदारनाथ यात्रा के लिए, तो आप है ना जैसे अपनी खुद की गाड़ी में जाते हो तो आपको है ना सबसे पहले हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, क्योंकि रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे केदारनाथ मंदिर है, वहाँ पे उसी डिस्ट्रिक्ट में रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्योंकि रुद्रप्रयाग का जो मार्केट है वहाँ से लगभग 92 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ मंदिर पाया जाता है। तो जैसे है ना रुद्रप्रयाग पहुँच के है ना आपको है ना सीधा जाना पड़ेगा सोनप्रयाग में आप है ना नाइट स्टे करेंगे। वहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब रूम भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे होटल हैं, अच्छी सुविधा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे आप है ना अगर फैमिली में जा रहे हो, आप जैसे 5-6 बंदे हैं, तो वहाँ उसमें क्या है कि आपको है ना 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। 6 बेड या 5 बेड रूम होगा, जिसमें 2-2 बेड होंगे, काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, बहुत अच्छे रूम है, और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पे रूम ले सकते हैं और थोड़ी सी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि मुँह मांगा तो किसी को कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ में है ना मतलब करनी पड़ती है। तो दोस्तों वहाँ पे सोनप्रयाग पहुँच के है ना आपको है ना लगभग जैसे है ना सुबह है ना लगभग आपको है ना 3 बजे करीब उठना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली टूर है तो 3 बजे उठना पड़ेगा। अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हो या यात्रा करने के लिए जा रहे हो तो अकेले फ्रेंड्स के साथ तो आप है ना 4 बजे भी उठ सकते हो। फैमिली के साथ हो तो आपको 3 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि सभी को फ्रेश होना होता है और सभी को मुँह हाथ धोने के लिए कपड़े रेडी करने पड़ते हैं। तो इसलिए है ना आपको है ना कम से कम आपको है ना 5 बज जाएंगे, और वहाँ से है ना लोकल गाड़ियाँ आपको गौरीकुंड के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वहाँ से जब आप है ना गौरीकुंड के लिए उसको बोलेरो को जैसे है ना वहाँ से है ना आपको है ना बोलेरो ले जाएगी, जिसका है ना चार्ज है 50 रुपया, और 50 रुपये चार्ज है जो आपको है ना गौरीकुंड पे उतार देगी। और गौरीकुंड के बाद है ना आपको है ना ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वो जो है वैसे तो आपको है ना 16 किलोमीटर दिखाया जाता है, लेकिन जो ट्रैकिंग है वो है 22 किलोमीटर की। तो इसलिए है ना 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आपको है ना केदारनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। तो केदारनाथ मंदिर के दर्शन होने के बाद है ना वहाँ पे आप है ना जो घोड़ा अस्तबल का जो पड़ाव आता है वहाँ पे भी आप रूम ले सकते हैं, या आप है ना मंदिर के नज़दीक भी रूम ले सकते हैं। तो जो आप जैसे घोड़े का जो पड़ाव है वो 1 किलोमीटर के पहले पड़ जाता है मंदिर से, तो वहाँ पे आप रूम लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक किफ़ायती रूम मिल जाएंगे। और आप अगर मंदिर के पास में लोगे तो वहाँ पर थोड़ा चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि वो मंदिर के नज़दीक है तो चार्ज वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि कई तो अब वहाँ पे होते भी नहीं है खाली रूम, लेकिन होंगे भी तो बहुत ज़्यादा चार्ज मांगते हैं दोस्तों। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप है ना वहाँ पर है ना कम से कम 2 दिन रुकें, क्योंकि क्या होता है कि आप मंदिर के दर्शन करोगे शाम को, फिर सुबह दर्शन करोगे तो वहाँ पे है ना भैरव बाबा के दर्शन करने भी ज़रूरी हो जाते हैं। तो भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप है ना कम से कम अगला दिन भी वहाँ पे स्टे करें, जिससे क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और दर्शन हो जाए आराम से। और फिर अगले दिन है ना आप है ना वापस उतरने की ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो लगभग मेरे ख्याल से जैसे आप चढ़ाई तो होगी आपकी 12 से 13 घंटे में, और लेकिन आप उतर के आ जाओगे लगभग नॉर्मली 8 घंटे में। तो ये दोस्तों केदारनाथ की जो ट्रिप है इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ना
मेन चीज़ आप है ना कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 महीने अपनी है ना दौड़ स्टार्ट कर दीजिए या वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिससे है ना आपके पैर है ना थोड़े मजबूत हो जाएं, जिससे है ना कि आपको है ना दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और सबसे ज़रूरी सलाह मैं आप देना चाहूँगा कि आप है ना रेन कोट अपने घर से लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे बरसात होती ही होती है। चाहे मई के महीने से है ना आप कौन से भी महीने में चले जाइए, आपको बरसात का सामना करना पड़ेगा, हल्की बूंदाबांदी का सामना करना पड़ेगा और यहाँ कुछ भी और, क्योंकि बरसात का सामना करना पड़ेगा। और एक और सलाह मैं देना चाहूँगा आपको कि आप है ना जैसे है ना आप जा रहे हो तो खाने पीने की चीज़ें है ना आप है ना रुद्रप्रयाग से ले लीजिए थोड़ी, क्योंकि आपको है ना सही रेट में पड़ेंगी। आप वहाँ सोनप्रयाग में जाके लोगे तो वही चीज़ आपको है ना लगभग दुगने रेट में ख़रीदनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि क्योंकि वो भी है ना वहाँ से ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगा लेते हैं, क्योंकि एक जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है वो काफ़ी हैवी पड़ जाता है उन्हें, तो वही है ना डबल चार्ज उन्हें लग जाते हैं, जिसके कारण है ना वो चीज़ है ना कॉस्टली हो जाती हैं। और इसलिए ना आप है ना केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो तो सबसे पहले जो खाने की जो व्यवस्था है आप है ना थोड़े जैसे 1 दिन के लिए तो कम से कम है ना रुद्रप्रयाग से बना के चलिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका कुछ जो खर्चा है वो बैलेंस होगा, क्योंकि जो चीज़ है ना आप रुद्रप्रयाग से लोगे वो वहीं पे है ना डबल की हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या होता है कि आप शूज़ ट्रैकिंग जो शूज़ हैं, क्योंकि कई वहाँ पे मेंबर ऐसे आते हैं पीपल या यात्री ऐसे आते हैं जिन्हें है ना वहीं पे याद आती है कि हमें शूज़ लेके आने हैं, स्पोर्ट्स के शूज़, तो आप हमें कम से कम है ना एक कंफर्टेबल शूज़ है ना आप एक्स्ट्रा कंफर्टेबल शूज़ जैसे ना 2, जैसे एक तो आपने पहन रखा होगा, एक आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि क्या होगा कि बरसात में है ना वो शूज़ है ना भीग जाएगा और आपको है ना पहना नहीं जाएगा, तो आप है ना जब रिटर्न आओगे वापस आओगे तो उसके लिए आपको एक शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चढ़ाई में ना उसकी है ना कंडीशन ख़राब हो जाएगी, उतरने के लिए है ना आपको दूसरे शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक शूज़ है ना आप है ना एक्स्ट्रा ज़रूर लेके चलिए। और हाँ दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि थोड़े से गर्म कपड़े भी रख के चलिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, आपको भी पता है, वो तो सभी को पता है कि है ना लगभग 350 मीटर की 3,500 मीटर की ऊंचाई पे ठंड तो पड़नी है। और दोस्तों और एक और चीज़ ये है कि वहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ पे एक यूँ समझ लो फ़िल्टर से भी बढ़िया पानी के झरनों के स्रोत हैं, जहाँ से आप है ना आराम से पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी की सुविधाएं भरपूर हैं यूँ समझ लीजिए, क्योंकि झरने से हम है ना पानी पी सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि आप है ना घोड़े का भी प्रयोग ट्रैकिंग में घोड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको है ना बैक की प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है तो वो मैं सलाह दूंगा कि आप है ना पिट्ठू कीजिए, उससे अच्छा तो यहाँ तो सबसे बेस्ट है कि हेलीकॉप्टर बुक करके जाइए, कम से कम 1 महीना 1-1.5 महीना पहले आप है ना हेलीकॉप्टर बुक करना पड़ेगा, नहीं तो है ना वो बुकिंग फुल हो जाती हैं उस सीज़न में, तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। और एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप है ना मई के महीने को छोड़कर, क्योंकि मई का महीना क्या होता है यात्री केदारनाथ यात्रा के लिए एक पीक पॉइंट होता है, या 4 धाम की यात्रा कह लीजिए उसके लिए पीक पॉइंट होता है। उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यात्रा करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, जिसमें केदारनाथ एक धाम है, हमारा पवित्र धाम है। तो इसलिए जैसे है ना आप है ना जैसे यात्रा कर रहे हो तो आप है ना कम से कम जैसे ना सितंबर के महीने में यात्रा कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सही मौसम होता है, सही मतलब ठंड भी सही रहती है, गर्मी भी, बरसात भी नहीं होती, और यात्री भी एक लिमिट के होते हैं, तो आपको अच्छी तरह से दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जितनी यात्री जाएंगे उतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कई बार तो है ना उन्हें रोक दिया जाता है, जैसे है ना उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप जैसे है ना आप प्लान करके गए हो 3 दिन का और आपको लग जाए वहाँ पे 5 दिन, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बजट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे है ना आप है ना अगर ऊपर 1 दिन भी रुकोगे तो लगभग है ना फैमिली में अगर 7 मेंबर हैं तो आप रहने के जैसे है ना रहने और खाने का खर्चा ही ना 10-15 हज़ार रुपये का आ जाएगा वहाँ पे, अगर फैमिली में 7-8 मेंबर हैं, क्योंकि है ना क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों वहाँ पे है ना क्या है कि हर चीज़ दुगनी मिलती है, दुगनी रेट का कहने का मतलब जैसे चाय भी 20 रुपये की मिलेगी आपको, खाने की चीज़ें है ना हर चीज़ महंगी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों महंगी मिलना तो जायज़ है, क्योंकि क्या होता है उन्हें भी वहाँ पे उसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ऊपर चीज़ें लाते हैं, लेकिन सबसे सुविधा ये है कि आपको वहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको है ना वहाँ पे ये खाने की व्यवस्था अवेलेबल कराई जा रही है। तो दोस्तों ये आज की ये वीडियो है हमारी, आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
और आगे भी हम मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।